बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। ये बुक हमारे साथ पंजाब बोर्ड का है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने एक और वीडियो में सॉल्व किए हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई, कि आप इन मैट्रिसेस के नेगेटिव्स फाइंड करें। तो एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एक मैट्रिक्स का नेगेटिव एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या -1 से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्टेंट हमारे साथ आएगा उसको हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे साथ ये एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स है 1, 0 और -1। जब हम इस मैट्रिक्स को -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट हमारे साथ आएगा वो इसका नेगेटिव कहलाएगा। तो आइए हम इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। तो ए का जो नेगेटिव होगा उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये -a बन जाएगा। और इस तरह हमारे साथ इस मैट्रिक्स को हम माइनस से यानी मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे साथ रिजल्टेंट कुछ इस तरह आएगा कि इस माइनस को यानी -1 को इस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ -1 आता है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने से +1 आता है। तो ये जो हमारे साथ रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, ये इस ए का नेगेटिव कहलाता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ये इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव है। अगर हम इस ओरिजिनल मैट्रिक्स और इस नेगेटिव को ऐड करें तो रिजल्टेंट हमारे साथ 0 मैट्रिक्स आएगा। अगर इन दोनों की एडिशन से 0 मैट्रिक्स आ गया तो हमारा ये आंसर जो है ये सही होगा। अब हम इस ए और नेगेटिव ऑफ ए को ऐड करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ए प्लस -a, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे साथ है 1, 0, -1 और प्लस इस तरह ये हमारे साथ है -1, 0 और 1। तो एडिशन का तरीक़ाकार ये है कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 1 और -1 को ऐड करने से 0 आता है, 0 और 0 को ऐड करने से 0 आता है, और -1 और 1 को ऐड करने से 0 आता है। तो ये हमारे साथ 0 मैट्रिक्स आ गया। तो मतलब ये है कि जो हमने आंसर फाइंड किया ये सही है। तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का नेगेटिव हो गया। इस तरह हमारे साथ दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसके एलिमेंट्स है 3, -1, 2 और 1, और आप इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो इसका नेगेटिव हमारे साथ कुछ इस तरह होगा कि -1 से या माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह इस मैट्रिक्स को भी माइनस या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे साथ कुछ इस तरह होगा। इस -1 को इस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। -1 और 3 को मल्टीप्लाई करने से -3 आता है, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने से +1 आता है, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से -2, और -1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। तो ये जो हमारे साथ रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। इस तरह ये सी मैट्रिक्स हमारे साथ है 2, 6, 3, 2, ये इसके एलिमेंट्स है। तो इसका नेगेटिव हमारे साथ -c होगा, यानी इस मैट्रिक्स को माइनस या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस और -1 का एक ही मतलब है, तो सब एलिमेंट्स को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट हमारे साथ कुछ इस तरह आएगा, माइनस और 2 को मल्टीप्लाई करने से -2, माइनस और 6 को मल्टीप्लाई करने से -6, माइनस और 3 को मल्टीप्लाई करने से -3, और माइनस और 2 को मल्टीप्लाई करने से -2। तो ये जो हमारे साथ मैट्रिक्स आ गया ये है -c, यानी सी मैट्रिक्स का नेगेटिव। मैट्रिक्स डी है कि -3, 2, -4 और 5, आप इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो इसका नेगेटिव हमारे साथ -d होगा, और इस मैट्रिक्स को यानी -3, 2, -4 और 5 इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आएगा माइनस, और -3 को मल्टीप्लाई करने से +3, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से -2,
माइनस और -4 को मल्टीप्लाई करने से +4 और माइनस और +5 को मल्टीप्लाई करने से -5 आएगा। तो ये हमारे साथ -d होगा। एक आसान बात ये है कि ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे साथ है इसके नेगेटिव में इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। मतलब यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर -2 है। तो ये एक ट्रिक है कि एक मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसके साइन चेंज होंगे। यानी -4 यहाँ पर है तो यहाँ पर +4 होगा। इस तरह ये ई मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव हमारे साथ -e होगा, यानी माइनस और इस ई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3। तो माइनस और 1 को मल्टीप्लाई करने से -1, माइनस और -5 को मल्टीप्लाई करने से +5, माइनस और 2 को मल्टीप्लाई करने से -2 और माइनस और 3 को मल्टीप्लाई करने से -3। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे साथ आ गया ये इस मैट्रिक्स ई का नेगेटिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह होता है कि इसके रोज और कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे। यानी ये हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलम है, इसको हम रो में लगेंगे, बस इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो इस ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे और इस कॉलम और रोज़ को इंटरचेंज करेंगे। जब हम रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करें और तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी रोज़ में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 0 1 और -2 यहाँ पर कॉलम में है तो इसको हम रो में लेंगे 0 1 और -2। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, यानी यहाँ पर जो कॉलम था वो रो में चेंज हो गया और यहाँ पर जो रो था यानी 0 एक रो था तो वो यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इस तरह 1 हमारे साथ एक और रो था तो यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इस मैट्रिक्स बी का हमारे साथ ट्रांसपोज जो होगा उसको हम बी ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स है यहाँ पर हमारे साथ एक रो है तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे साथ आएगा 5 1 और -6। जब हमने इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉलम है ये हमारे साथ रोज़ में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस बी का ट्रांसपोज है। इस तरह इस सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे साथ सी ट्रांसपोज होगा और उसको हम इस तरह लिखेंगे। इस पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस 1 2 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर रो में था, यहाँ कॉलम में आ गए। 2 और -1 को हम इसी तरह लिखेंगे, यानी इस दूसरे रो को हमने इस दूसरे कॉलम में कन्वर्ट किया और 3 और 0 को इस तरह लिखेंगे, यानी इस तीसरे रो को हमने तीसरे कॉलम में कन्वर्ट किया। इस तरह ये डी हमारे साथ है तो डी ट्रांसपोज हमारे साथ बन जाएगा। इस रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 3 और इस तरह ये दूसरा रो है तो इसको हम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इस एफ का जो ट्रांसपोज है वो हमारे साथ बन जाएगा कुछ इस तरह। ये पहले रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे रो को हम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह इस ई का जो हमारे साथ ट्रांसपोज है वो इस तरह हो जाएगा। ई ट्रांसपोज इस पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। आप इन दो रिजल्ट्स को वेरीफाई करें या प्रूव करें अगर मैट्रिक्स ए हमारे साथ ये हो और मैट्रिक्स बी हमारे साथ ये हो। तो सबसे पहले हम इस पहले पार्ट को प्रूव करते हैं कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए मैट्रिक्स हमारे साथ ये है। सबसे पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम इस ए ट्रांसपोज को पॉइंट करेंगे और जब हम ये पॉइंट करेंगे तो दोबारा उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारे साथ होगा। ट्रांसपोज हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम रोज़ और कॉलम को कन्वर्ट करें, यानी इस रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे साथ ए ट्रांसपोज बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 2 हमारे साथ रो में है तो ये पहले कॉलम में आ जाएगा और ये 0 और 1 दूसरे रो में है तो ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, यानी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, यानी इस पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ये रिजल्ट हमारे साथ प्रूफ हो गया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इस तरह ये दूसरा जो हमारे साथ पार्ट है कि आप ये प्रूव करें कि बी ट्रांसपोज
होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हमने बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी ट्रांसपोज का मतलब है कि हम इस बी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें। तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये 1 1 पहले रो में है तो यहाँ पर पहले कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पर ये 2 0 दूसरे रो में है तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। अब हम इस मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो अब हम इस बी ट्रांसपोज के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो 1 2 हमारे साथ पहले रो में है तो ये पहले कॉलम में आ जाएंगे, और इस तरह ये 1 0 हमारे साथ दूसरे रो में है तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो ये अब हमारे साथ जो मैट्रिक्स हो गया ये उस ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो हमारे साथ ये रिजल्ट हो गया कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस और एक्सरसाइजेस के सलूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।